टॉपिक है वो फिर से इम्पोर्टेंट है और कमेंट पर ही है। किन्हीं ने कमेंट किया है उस टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और मैटर ले लेते हैं डायरेक्ट। अ, ये हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने कहा कि इनपुट और आउटपुट जीएसटी की जरूरत क्यों है। इसी सिलसिले में हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं। यू आर इनमेच्योर और डू नॉट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये सामने वाले शारदा स्वाइन जो भी नाम है इनका, उन्होंने ये मैटर लिखा है कि इनमेच्योर और कुछ था क्या, और भी देख लेते हैं। कुछ कमेंट दो तीन था। और यहाँ पे एक और मैटर उनका दिखा है कि नॉन मेच्योर और यू आर नॉट करेक्ट। बहुत सारे मैटर दिए, तो जवाबी अब तो चलता है हमारा। तो हमने उनसे कहा कि सबसे पहले धन्यवाद कि उन्होंने वीडियो को देखा है, और मुझे मुझे पता है कि इन्होंने वीडियो को पूरा नहीं देखा है। इन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखी देखा है, नहीं तो बात का समझ जाते कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से वो समझना चाहें, कि हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज़ कर दिया है, कि आपसे एक मुलाकात हम कर लेते हैं और आप बता दीजिएगा कि कैसे इसकी सही एंट्री होती है। और ये जो दो वर्ड है कि हम कैसे करेक्ट नहीं है, ये भी हमें बता दीजिएगा तो हमारे लिए आसानी होगा। तो उम्मीद है कि शारदा स्वयं जी आपसे मुलाकात जरूर होगी, और इसी दौरान में होगी, जिसका मैं रिकॉर्डेड यहाँ पे लोगों को दिखाऊंगा। कोई एडिटेबल नहीं कर, जैसी बात होगी वैसा। और अच्छी बात है कि आप लोगों से हमें सीखने का मौका मिलेगा। हम तो सीखने के लिए रेडी हैं जी, हमेशा। हमारे लिए ये नहीं है कि वो कौन होगा, हमें तो स्टूडेंट लोग से भी सीखने का मौका मिलता है। तो आप तो हमारे सज्जन हैं, आदरणीय हैं। अगर आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार विजिट तो करिए, आइए तो सही ऑनलाइन। और ये जो हमने जो गलती की है उसके बारे में बताइए कि आप कहाँ पर गलत हैं, तो हमें भी आसानी होगी। तो वीडियो टाइटल क्या है पहले वो हम देख लेते हैं कि टेली प्राइम में इसकी जरूरत क्या है। क्या हमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी की जरूरत पड़ती है? इस टाइटल को लेकर ये वीडियो हमारा बना हुआ है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये जो वीडियो है इतना ही सुनने के बाद इन्होंने कट कर दिया है, 100% कट कर दिया है। पूरा वीडियो इन्होंने देखा नहीं है। अगर इन्होंने पूरा वीडियो देखा होता तो समझ जाते कि हम क्या बता रहे हैं। सेटअप रूल के बारे में समझते हैं। ये जो हमारे सीए हैं, सीए साहब है, इनका ये वीडियो है। और इन्होंने अच्छे तरीके से समझाया है कि जीएसटी सेटअप कैसे करते हैं। और मेरा जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो से बनने से पहले इन्हीं का जो वीडियो है उसका मैंने लिंक अप किया हुआ है, और बताया है कि कैसे आप इनके ये जो कॉन्सेप्ट है जिस सेटअप को समझ सकते हैं। और हमारे पास कुछ प्रूफ के लिए यहाँ पर मैटर है जो टैली के ओरिजिनल वेबसाइट से जनरेटेड है, जिनमें एक परचेस और एक सेल्स की एंट्री है। अभी मैं फिलहाल आपको ये दिखाता हूँ, फिर आपको पूरा दिखा दूंगा पेज में क्या लिखा हुआ है। ये एंट्री है। तो मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इन्होंने ये कहा कि यू आर नॉट सॉरी यू आर मेच्योर इन मेच्योर, ऐसा जो वर्ड है, और यू आर नॉट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हमें अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो आप ही से सीखना चाहेंगे शारदा स्वाइन जी। आप एक बार मार्गदर्शन करिए हमारा, तो बहुत अच्छी बात है। और यू आर नॉट करेक्ट। तो अब करेक्शन के लिए मैं आपके सामने कुछ प्रूफ लाऊंगा, और जब आपसे मुलाकात हुई, जैसे कि आप मुलाकात करें हमसे, ऑनलाइन मीटिंग करें, तो शारदा जी आपको प्रूफ तो देखना आना पड़ेगा कि कैसे हम गलत हैं, क्योंकि मैं भी आप प्रूफ करने वाला हूँ जो मैंने बात कही है वो किस प्रकार सही हो सकती है। तो आपको यहाँ प्रूव करना होगा। और देखो, मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूँ, और जो व्यूअर्स हैं उन लोग भी समझ लीजिए। अगर ये रियल पर्सन है, अगर ये जो जिन्होंने हमें कमेंट किया है हमारे चैनल पर, अगर ये रियल पर्सन है, तो बिल्कुल हमसे ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, इनसे हमारी मुलाकात अवश्य होगी। और अगर इनसे मुलाकात नहीं होती, यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं शेयर होता, तो आप समझ जाइएगा कि इन लोग कौन लोग हैं। ये लोग वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कोई इंसान इस काबिल बन सके कि वो अपना घर चला सके, टेली सीख सके। उनको अपनी ही मानसिकता घेरी हुई है कि ये सही है वो सही है। सही या गलत जो ही मैटर है, समय और पीढ़ी के साथ बदलता जाता है, कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। आपको हर तरीके को अपनाना पड़ेगा, नया चीज सीखनी पड़ेगी। और जो जो टेली में बदलाव हो रहे हैं उसको अवधारणा के रूप में लेना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने क्लियर बोला कि जो इनपुट और आउटपुट है, मतलब सामान खरीदते वक्त हम इनपुट जो लगाते हैं, यानी जो हम सामान, यानी जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैटर लेकर रखा हूँ कि सामान खरीदते वक्त ये जो इनपुट सीजीएसटी है, ये इनपुट एस जीएसटी है, इसे लगाने की जरूरत नहीं। यानी ये जो वर्ड है, ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी बांटने की जरूरत नहीं है। यही हमारा वीडियो हमें समझा रहा है, ये हमें कॉन्सेप्ट समझा रहा है। ये वीडियो ये नहीं कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती है रिपोर्टिंग के समय कि कितना इनपुट हुआ है कितना आउटपुट हुआ है। अगर शारदा जी, अगर वीडियो आप देख रहे हो हमारा, तो हमारे लास्ट वीडियो तक देखिए ना। वहाँ पे हम क्लियरली बताएं कैसे हम इनपुट और आउटपुट जो होता है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। कितना इनपुट हुआ वो बता सकते हैं, कितना आउटपुट हुआ वो बता सकते हैं। जरूरत नहीं है सिर्फ इस चीज की कि किसी चीज को आप इनपुट और आउटपुट के मैटर को लेकर रख दे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सीजी हमें समझा रहे हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मेरी अवधारणा इस वीडियो के अनुरूप है। प्रूफ के लिए
टेली ने जब अपना नोट्स लॉन्च किया है तो उसमें नहीं लिखा है कि इनपुट एस जीएसटी होना चाहिए, इनपुट सी जीएसटी होना चाहिए। सेल्स के दौरान भी इन्होंने डेबिट क्रेडिट लिया है, तब भी इन्होंने आउटपुट जीएसटी होना चाहिए, यानी आउटपुट एस जीएसटी होना चाहिए, आउटपुट सी जीएसटी होना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं लिखा। सिर्फ एस जीएसटी, आई जीएसटी, ये सी जीएसटी, इन और आउट का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। उनका लेजर उन्होंने नहीं बनाया है। और ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये पूरा ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप पूरा सर्च कर लीजिएगा, ये टेली की वेबसाइट है, टेली की ओरिजिनल वेबसाइट, जिसमें हम उसकी हेल्प्स को पढ़ते हैं, आप उनके नोट्स मिलते हैं, आप पूरा इस नोट्स को देखिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के किसी दूसरे साइट का लेकर हम बात कर रहे हैं। और जब टेली कह रहा है कि आपको सामान परचेस करते वक्त उसे इन और आउट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप कौन होते हैं जो ये डिसाइड करने वाले कि टेली गलत है? यहाँ तो बात हो रही है ना कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो टेली की बात है, ये टेली में जो लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। वो तो कतई ही नहीं कह रहा है कि किसी भी टेक्स्ट को इन और आउट के रूप में, लिखित रूप में आप डिवाइड करो। इससे प्रॉब्लम क्या आएगा और इसका सोल्यूशन क्या होगा, यही ये वीडियो में आपको समझाया गया। अगर आप वीडियो पूरा देखते तो 100% आपको समझ आ जाता कि हम क्या बात कह रहे हैं। और अगर आप सिर्फ इतने का वीडियो देखकर, ये मुश्किल से 1-2 मिनट का वीडियो को देखकर आप ये कमेंट करेंगे, ये वाली कमेंट करेंगे, तो हम आपकी मंशा को समझ गए हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो। और इस वीडियो के बाद लोग भी समझ जाएंगे, जो हमारे दर्शक को भी समझ जाएंगे कि आपकी मंशा क्या है। और मंशा से सब कुछ समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लोगों को समझते हैं। ये जो रैशनल वर्ड, जो मेरा स्पेशल चैनल है, मतलब हमारे एज सर्कल चैनल है, इसमें भी बहुत ऐसे लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे वर्कर उमर लोग हैं, जिन लोग पढ़ाक हरकत करते हैं, जिनको ये सर प्रूफ के साथ समझाते हैं, वैसे ही कैटेगरी वाले आप भी हो। हम समझ चुके हैं इस चीज़ को। अब हमने जो इस वीडियो में क्या कहा है उसे हम समझाने की कोशिश करते हैं और मैटर को देखते हैं कि यदि अ, हम किसी पर्सन, जैसे कि यहाँ पे एक सेल्स और परचेस हमें देखने को मिलेगा, अगर हम किसी भी परचेसिंग अकाउंट में किसी भी जीएसटी को इन और आउटपुट में बांटते हैं, जैसे कि ये सामने दिया हुआ है और यहाँ पे आउट के रूप में बटा हुआ है, अगर इसमें हम बांटते हैं तो हमारा बैलेंस शीट हमें क्या रिजल्ट देता है उसे समझ लेते हैं। हमारा बैलेंस शीट हमें रिजल्ट देता है कि आपने सामान खरीदते वक्त इतना जीएसटी दे दिया है और कस्टमर से इतना लिया है। अब इनका जो आपस में डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। समझने के लिए कैलकुलेटर हमारे पास है ही है। तो हमें गवर्नमेंट को देना है 4.80 पैसे। तो हमने ऑलरेडी उस सामान का, यानी हम किसी एक का ले रहे हैं, सीजीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसका हम 3 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हमें 1 रुपये 80 पैसे अब गवर्नमेंट को देने होंगे। इस प्रकार हमें पता चलता है कि हम सीजीएसटी 1 रुपये 80 पैसे गवर्नमेंट को देंगे और एसजीएसटी 180 रुपये गवर्नमेंट को हम, 180 पैसे गवर्नमेंट को हम देंगे। अब इन और आउट से बांटने से ये रिजल्ट आता है। इसी चीज को हमने क्या कहा कि आप इन और आउट में बांटने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा काम करिए, एक ही चीज, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये सिर्फ एक CGST 6% और एक SGST 6% बस रखिए और सेव कर दीजिए। सेल्स सेल्स के दौरान भी आप यही काम करिए। क्या करिए, CGST 6% वही वाला लीजिए, और वही वाला ध्यान से देखिएगा कि CGST SGST जो हमारा 6% है उसका सिर्फ एक ही लेजर है, और इन और आउट में दो दो लेजर यहाँ बना हुआ है, तो हम सिर्फ इस एक का यूज कर रहे हैं। और ये लीजिए और इसको सेव कर दीजिए, काम हो गया हो तो बैलेंस शीट की ओर आते हैं। और ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया, हमें कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये 1 रुपये 80 पैसे हम गवर्नमेंट को दे देंगे। तो और इसको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको। आप F5 में क्लिक करिए, जीएसटी पेमेंट की सही एंट्री नहीं है, ये CGST 6%, 1 रुपये 80 पैसे, देखिए वो 0 0 हो गया। इस प्रकार मैं SGST को भी लेता हूँ तो भी 0 0 हो जाएगा। तो फिर आपका ये मैटर आता है, और मैटर आने के बाद, और इस वीडियो में यही हम सिखा रहे हैं। और इस तरीके का कोई कमेंट आता है तो वो लोगों को लगता है कि सर आधा अधूरा बता रहे हैं। ये नहीं देखते कि ये जो बंदे हैं इन लोग आधा अधूरा देखते हैं और बस कमेंट करके दर्शकों को इधर उधर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ना समझे कि वास्तविकता, ताकि इनकी दुकान चल पाए। कोई ना कोई सेंटर वाले ही होंगे, ये कंप्यूटर सेंटर वाले होंगे 100%। तो वापिस आ जाते हैं हमारे मैटर पर, ये ऐसा पेमेंट हम कर सकते हैं। अब मैं इसको एक और कॉन्सेप्ट से आपको समझा देता हूँ तो और बेहतर होगा। मान लिया जाए कि मैं CGST SGST का यूज नहीं करता, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इनपुट 6% लो, और इनपुट आपका 6% SGST, सेम रिजल्ट है। इसको मैं सेव करता हूँ और सेल्स करते वक्त यहाँ पे जो आउटपुट था, यानी ऐसा आउटपुट 6%, एक बार मैं ले ही लेता हूँ तो और आसान होगा आप लोगों के लिए। चलो आउटपुट ही ले लेता हूँ। ऐसा करके मैं जो एंट्री कर रहा हूँ इसको भी दिखाया, रिजल्ट भी देख लेते हैं, रिजल्ट देखना जरूरी है। ऐसा ये अलग अलग आ गया। अब मैं फिर से कॉन्सेप्ट लेता हूँ कि देखो मैंने आपका इनपुट जीएसटी लिया है परचेस करने के दौरान,
सेल्स करने के दौरान मैं इनपुट जीएसटी ही लेता हूँ, आउटपुट ना लेकर मैं इनपुट जीएसटी को एस जीएसटी को ही यूज करता हूँ और उसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप बैलेंस शीट देख लीजिए, आपको रिजल्ट वही देखने को मिलेगा जो 1 रुपये 80 पैसे है, कोई डिडक्शन नहीं है। फिर मान लीजिए मैं आउटपुट के समय में, मतलब परचेस के समय में मैं आउटपुट जीएसटी ले लेता हूँ, तो भी देखिए वही है। यानी मैं इधर से उधर चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। और सेल्स करते वक्त इन की जगह जो आउट होता था वही आउट में ले रहा हूँ, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और सेव करने के बाद आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे लिखा है 1 रुपये 80 पैसे, ये हमें गवर्नमेंट को देने होंगे, ये हमारा अमाउंट आया हुआ है। तो इसी बात को हमने शुरुआत में कही है कि ये जो इन और आउट में बांटने की जरूरत पड़ रही है, किसी चीज को भी इन और आउट में बांटना है, इसकी क्या है जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैटर होता है जीएसटी का, जो हम लगाते हैं यहाँ पे, जो हम इंक्लूड करते हैं, उसको इन और आउट में बांटने की जरूरत नहीं होती। आप इसका जो लेजर बनाते हैं, जो लेजर आप बना रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, जैसे कि परचेज सेल्स में, उसमें एक ही लेजर से काम बन जाता है, उसे इन और आउट में बांटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वापस ले आता हूँ, जी, एक एस जी एस टी, एक 6% एस जी एस टी से आपका काम हो जाएगा। और सेल्स की तरफ देख लें हम लोग इसको, तो वापिस हम ले लेते हैं हमारा 6% और एस जी एस टी 6%, इसे हम सेव कर देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो वीडियो बना होगा, वो इसलिए बना है कि किसी भी परचेस और सेल्स के मैटर में इन और आउट में से बांटने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि इन और आउट की जरूरत जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो जरूरत है कि नहीं। तो मेरी बात को समझिएगा। अगर आपका बॉस कहता है, जहाँ आप काम कर रहे हो, वो कहता है कि ये बताओ कितना इनपुट मैंने दिया है, कितना आउटपुट मैंने दिया है, उसके बारे में बात चल रही है, तो आप यहाँ इंटर कर दीजिए। पूरा यहाँ विवरण आपको देखने को मिल जाएगा कि परचेस करते वक्त इतना इन आपने दिया है और इतना आउट आप लोगों से लिए हो। आपको हिसाब यहीं तुरंत मिल जाएगा सीजीएसटी का। अगर आपको इसी प्रकार एसजीएसटी का हिसाब चाहिए, तो यहाँ पर आपको हिसाब मिल जाएगा, आपका इन और आपका आउट दोनों एक साथ दिख जाएगा। उसको किसी एक लेजर में बांटने की जरूरत नहीं है, यही हमने वीडियो में समझाया है। और यही लास्ट टाइम बताया है कि इन और आउट का रिजल्ट कैसे निकलेगा। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि टेली में उसे इन और आउट में बांटने की जरूरत नहीं है। तो महोदय जी, आप तो अब आइए, पधारिए, और स्वागत है आपका। आप तो आइए और बताइए टेली में कि हम जो कह रहे हैं वो क्यों गलत है, हम क्यों इमेच्योर हैं, हम हम कैसे हम कैसे आपके, क्या बोलना चाहिए, करेक्ट नहीं है, इसे आप मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको बताना होगा तो प्रूव करना होगा, आपको एंट्री सब चीज़ बतानी होगी अच्छे तरीके से। और बतानी होगी, कहने का मतलब है कि आपको एंट्री दिखानी होगी कि क्यों हम लोग गलत हैं, ये जो हम एंट्री किए हैं, ये एंट्री क्यों गलत है, आप हमें बताइएगा। आगे बस हो सकता है सिस्टम विस्टम ना हो, तो आप जैसा एंट्री करना चाहें हम हमें बताइएगा, हम ऐसे यहाँ पे एंट्री कर देंगे। और ये रिजल्ट तो आना चाहिए। आपने जो क्लेम किया है ना कि हम कैसा करेक्ट नहीं है, तो आप ये जो मैं एंट्री किया हूँ, इस एंट्री को गलत साबित बस कर दीजिए कि इन और आउट में बांटने की जरूरत होती है टैली में हमारा, और उसी में हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल नहीं आओगे। एक और बंदा आया हुआ था, उसने कमेंट किया था, उसका अभी तक आता पता लापता है, कुछ पता नहीं है। बस उनका एक ही फर्ज है कि आओ कमेंट करो, भ्रमित करो, ताकि जो लोग सीखने वाले हैं वो सीख ना पाए। बस आप लोग का यही कॉन्सेप्ट है। और अगर आप सही में रियल पर्सन हो, जो ये साबित कर सकते हो कि हमने जो एंट्री की है जो गलत है, तो बिल्कुल वेलकम है, ईमेल आईडी शेयर करिए, पहुंचते हैं आप तक, मीटिंग करते हैं ऑनलाइन। आप जैसा बताएंगे वैसे एंट्री करेंगे, और फिर हम, आप इसको प्रूव करके दिखा दीजिएगा। और रही बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ इस बात के लिए कि इन और आउट में जो एंट्री करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, इसी पर ये पूरा वीडियो बना हुआ है कि किसी को इन और आउट में बांटने की जरूरत नहीं है। बस एक ही जीएसटी से बनाइए ना, सी जीएसटी 9% बनाइए, एस जीएसटी 9% बनाइए, बस उसी को लीजिए। आपको ये प्रूव करना है कि हम कैसे करेक्ट नहीं है। वेलकम है, आप आधारिए, स्वागत है। तो अगर दर्शकों आप ध्यान में रखोगे, पहचान लीजिए इन लोगों को। कमेंट करना, लोगों को कंफ्यूज करना इनका काम होता है, ऐसे लोगों का काम होता है। और रियल पर्सन होंगे तो बिल्कुल आएंगे और बताएंगे कि हम गलत कैसे हैं और गलत कैसे नहीं है, जो भी मैटर इसके सामने है। अगर ये नहीं आते हैं, इनका कोई ईमेल आईडी अगर आप कमेंट में नहीं देखते हो कि ये सर मेरी ईमेल आईडी है, आइए मिलते हैं, तो समझिए कि क्या लोग हैं इन लोग जो भ्रमित करना चाहते हैं। तो अगर हमें जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों के बारे में पता चल सके जो भ्रमित कैसे करते हैं। तो
मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।